नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाए जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। करवा चौथ को लेकर कई मशहूर कथाएं हैं और उसमें से एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले वे अपनी बहन को खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी, तभी करवा चौथ का व्रत पड़ा। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई अपने बहन को देख के उदास हो गए। फिर भी वो खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी आग्रह किया कि आ जाओ खाना खाने। लेकिन बहन ने बताया कि उसका तो आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूखे प्यासे व्याकुल हो उठी है। ये देखकर सबसे छोटे भाई से रहा नहीं गया। उसने अपनी बहन की हालत देखी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। फिर वह दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, तब उसमें से बाल निकल आता है। और जैसे वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है और वह रोने और विलाप करने लगती है। तभी उसकी भाभी उससे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके भाई ने उसको खाना खिलाने के लिए दिया को चांद बना के उसे दिखाया था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यह कहती है कि यम सुई ले लो और पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी तरह सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभियां उससे अलग भाभी से आग्रह करने के लिए कहती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात कहती है। यह भाभी भी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसका पैर पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह भी टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उनके पैरों को जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए रोने बिलखने लगती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, पटकती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान मिला, वैसे ही आप सभी सुहागन को सुहागिन रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।